और दोस्तों ये है बादशाह अकबर का बेड, जिसे ग्राउंड लेवल से काफ़ी ऊपर बनाया गया है। और दोस्तों ये जो आप सीमेंटेड हुक देख रहे हैं, यहाँ पर बादशाह अकबर का हाथी को बांधा जाता था, जिसका नाम हुआ करता था हिरन। और दोस्तों इसी हाथी से अपराधी को बादशाह अकबर कुचलवा दिया करते थे दोस्तों, भरी सभा में। हे एवरीवन, दिस इज फिरोज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नोमैड फिरोज। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप यू गाइस फिट एंड हेल्दी। सो गाइस, आज मेरा आगरा के अंदर सेकंड डे है एंड फर्स्ट डे मैं गया ताजमहल एंड रेड फोर्ट एंड आज मैं आया हूँ फतेहपुर सीकरी। एंड गाइस, आज हम फतेहपुर सीकरी की वॉक करने वाले हैं एंड यहाँ पर 46 अराउंड पैलेस है टोटल, जिनको आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। एंड एक यहाँ पर है शेख सलीम चिश्ती साहब की दरगाह, वो भी आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। एंड उसकी जितनी भी डिटेल है एंड जो भी उसकी हिस्ट्री है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, यूं ही वीडियो पे बने रहें। एंड चलते हैं गाइस। सो गाइस, फोर्ट के अंदर हम एंटर कर चुके हैं एंड इस फोर्ट की अगर मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं तो वो ये है कि जो बादशाह अकबर हुआ करते थे उनकी 3 वाइफ हुआ करती थी। पहली रुकैया, दूसरी सेकंड जो थी वो जोधाबाई एंड तीसरी जो थी वो मरियम। सो अकबर को जो है गाइस तीनों रानियों से कोई भी संतान नहीं थी एंड उन्होंने संतान के लिए बहुत ज़्यादा जो है दुआएं की, प्रार्थना की, पूजा पाठ किया, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा हर जगह जाकर उन्होंने पूजा पाठ किए। सो एक रात उन्होंने अजमेर शरीफ में गुजारी थी। तो अजमेर शरीफ में जो है मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो उनके ख्वाब में आए और उन्होंने कहा कि आप यहाँ से सीधा फतेहपुर सीकरी जाइए, वहाँ पर हमारे ग्रैंडसन हैं जिनका नाम है शेख सलीम चिश्ती। उनके आशीर्वाद से उनको फिर बेटा हुआ और उस बेटे का नाम उन्होंने सलीम रखा था, जिसको हम जहांगीर भी बोलते हैं। तो जहांगीर के पैदा होने की खुशी में उन्होंने ये फ़ोर्ट, फतेहपुर सीकरी जो फ़ोर्ट है वो बनाया था और इसको जो है 1570 में बनवाना शुरू किया था और 1582 ईस्वी में जो है ये जाकर कंप्लीट हुआ था गाइस। एंड यहाँ पर एक दरगाह भी है शेख सलीम चिश्ती साहब की, वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले जोधाबाई के महल से गाइस। दोस्तों, बादशाह अकबर के सीकरी फोर्ट में सबसे पहले पड़ता है जोधाबाई का ये बेहद खूबसूरत महल। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये है इसकी एंट्रेंस और यहाँ पर बनाए गए हैं 2 झरोखे। दोस्तों इन झरोखों से अक्सर जोधाबाई खड़ी होकर बाहर की तरफ झांका करती थी, यानी देखा करती थी। तो दोस्तों अभी हम चलेंगे इस महल के अंदर। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं इस महल के अंदर वाले हिस्से में। और दोस्तों सामने वो जो आप देख रहे हैं वो है जोधाबाई का मंदिर, जहाँ पर जोधाबाई अक्सर राधा कृष्ण की पूजा किया करती थी। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर एक तुलसी का पेड़ उस समय लगा हुआ था, जहाँ पर जल वगैरह जोधाबाई चढ़ाया करती थी इस तुलसी के पेड़ पर, वो मंदिर है। और साथ ही दोस्तों ये आप देखेंगे ये है समर पैलेस, इसी के ठीक सामने दोस्तों बनाया गया है ये विंटर पैलेस। और दोस्तों आप देखेंगे ये समर पैलेस और ये विंटर पैलेस, दोनों को सेम डिज़ाइन दिया गया है। अब दोस्तों इन दोनों में फ़र्क क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये जो समर पैलेस है इसके पीछे वाली दीवार पर जालियाँ लगाई गई है और इस महल के पीछे एक नदी भी है। उस नदी से ठंडी हवा उन जालियों से क्रॉस होकर इस महल के अंदर आया करती थी। तो गर्मियों के दिनों में इस महल का जो तापमान है वो हमेशा ठंडा रहा करता था। और दोस्तों ये जो विंटर पैलेस है इसे पीछे से बिल्कुल पैक किया गया है, इसलिए ये विंटर में हमेशा गर्म रहा करता था दोस्तों। और ये जो आप बुर्ज देख रहे हैं दोस्तों, एक यहाँ पर बनाया गया है और एक दूसरा यहाँ पर बनाया गया है। दोस्तों ये उस समय के वॉचिंग टावर हुआ करते थे, जिन पर रानियों के किन्नर गार्ड खड़े हुआ करते थे। यानी दोस्तों ये जोधाबाई का महल है, इसलिए इस महल के अंदर किसी भी मर्द की एंट्री नहीं हुआ करती थी। इसलिए दोस्तों रानी के जो गार्ड हुआ करते थे उस समय किन्नर हुआ करते थे दोस्तों। और दोस्तों ये है जोधाबाई की किचन। दोस्तों जोधाबाई अकबर की हिंदू रानी थी, इसलिए वो शाकाहारी हुआ करती थी
और वो अपना भोजन अलग शाकाहारी भोजन इस किचन में बनवाया करती थी, जो काफ़ी बड़ी किचन है, और वो सर्वेंट्स का साथ भी दिया करती थी खाना बनवाने में। और दोस्तों आप देखेंगे कि इस पूरी किचन को बड़ा अच्छा बहुत सुंदर डिज़ाइन दिया गया है। दोस्तों इस किचन को आप देखेंगे एक वेव्स वाला डिज़ाइन दिया गया है। पूरी ही किचन को दोस्तों आप देखेंगे एक वेव्स वाला डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों कुछ झुमके वाला डिज़ाइन भी दोस्तों ऊपर बनाया गया है, जो राजस्थानी डिज़ाइन है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसे पर्शियन डिज़ाइन कहा जाता है, पर्शियन कला। अब दोस्तों मैं इसको अंदर से आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए अंदर से ये किचन कुछ ऐसा दिखता है। और दोस्तों किसी समय में ये किचन कितना शाही हुआ करता होगा, कितना बड़ा ये किचन है। आज के समय में तो थोड़ा बहुत ख़राब हो चुका है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर चमगादड़े भी घूम रही है। यहाँ पर चमगादड़ों का वास हो चुका है इस पूरी किचन में, काफ़ी ख़राब हो चुकी है इसकी हालत। दोस्तों ये है रानी मरियम का महल, जो बादशाह अकबर की तीसरी ईसाई रानी हुआ करती थी। और इसे सुनहरा महल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर पेंटिंग और काफ़ी अच्छी कलाकारी की गई है, इसलिए इसे सुनहरा महल भी कहा जाता है। दोस्तों जैसे ही आप इस महल के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेंगे कुछ यहाँ पर कमरे जो हैं एक साथ कनेक्ट है। इस पूरे महल से आप देखेंगे इधर भी है और यहाँ पर भी है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। दोस्तों यहाँ पर उस ज़माने में पेंटिंग्स की गई थी। और दोस्तों आप देखेंगे ये पेंटिंग्स काफ़ी ज़्यादा धुंधली पड़ चुकी है आज के समय में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पर भी बनाई गई है, और ये कुछ मेल और फीमेल की यहाँ पर पेंटिंग्स बनाई गई है, जिसके अवशेष हमें यहाँ पर देखने को आज मिल रहे हैं। और चारों तरफ दोस्तों ये पेंटिंग्स यहाँ पर बनाई गई थी, आप देख सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बादशाह अकबर का ख्वाबगाह, यानी बादशाह अकबर का बेडरूम। दोस्तों ये है बादशाह अकबर का बेडरूम, जो काफ़ी सुंदर उस समय बनाया गया था। दोस्तों आप देख सकते हैं इस पूरे बेडरूम को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। और दोस्तों आज के समय में इस बेडरूम की जो कंडीशन है थोड़ी बहुत ख़राब हो चुकी है, लेकिन आप इस पूरे डिज़ाइन को देखकर ये आइडिया लगा सकते हैं कि उस समय ये बेडरूम कितना ज़्यादा शाही दिखता होगा। और दोस्तों ये है बादशाह अकबर का बेड, जिसे ग्राउंड लेवल से काफ़ी ऊपर बनाया गया है। और दोस्तों इस बेड का जो साइज़ है वो लगभग 8 फुट बाय 10 फुट है। और दोस्तों इस बेड को इतना ऊंचा बनाने का उन लोगों का एक कारण हुआ करता था। दरअसल दोस्तों दुश्मन अगर गलती से इस फोर्ट के अंदर एंटर हो जाता है तो वो बादशाह अकबर के ऊपर एकदम से यानी इजीली अटैक ना कर पाए दोस्तों। इसीलिए दोस्तों इन बेड्स को काफ़ी ऊंचा बनाया जाता था। और दोस्तों ये जो पत्थर आप देख रहे हैं दोस्तों, उस समय इन पत्थरों पर पॉलिश की जाती थी, और ये पत्थर उस समय शाइन मारा करते थे, यानी चमका करते थे। और साथ ही दोस्तों इस बेड के नीचे लकड़ी की एक सीढ़ी लगाई जाती थी, जिन सीढ़ी के द्वारा बादशाह अकबर ऊपर चढ़ के इस बेड पर जाया करते थे। और बादशाह अकबर के ऊपर जाने के बाद उन सीढ़ियों को वापस यहाँ से हटा लिया जाता था। और साथ ही दोस्तों आप ये जो नीचे जगह देख रहे हैं दोस्तों, इस खाली जगह में उस समय पानी छोड़ा जाता था, और उन पानी के अंदर गुलाब की पत्तियाँ डाली जाती थी, ताकि उन गुलाब की पत्तियों से ये पूरा जो शाही कमरा है वो महक सके दोस्तों। और दोस्तों ये है बादशाह अकबर का डाइनिंग हॉल, जहाँ पर बादशाह अकबर बैठकर खाना खाया करते थे। और काफ़ी सुंदर इस डाइनिंग हॉल को उस समय बनाया गया था दोस्तों। और दोस्तों ये जो आप बड़े साइज का एक टब देख रहे हैं दोस्तों, उस समय इसके अंदर गुलाब जल रखा जाता था। और साथ ही दोस्तों ये जो जगह आप सामने देख रहे हैं ये है उस समय का शाही हम्माम घर, यानी दोस्तों इस हम्माम घर के अंदर इस महल की शाही औरतें स्नान किया करती थी, यानी दोस्तों ये उस समय के बाथरूम हुआ करते थे। और अब दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बादशाह अकबर की पहली पत्नी रुकैया बेगम का मेकअप रूम। दोस्तों ये है बेगम रुकैया का मेकअप रूम, लेकिन दोस्तों इसे इतना ज़्यादा सुंदर बनाया गया था कि रुकैया बेगम ने इसे अपना बेडरूम बना लिया था, वो इसके अंदर शिफ्ट हो गई थी। और साथ ही दोस्तों आप देखेंगे ये जो चीज़ आप देख रहे हैं दोस्तों, इसके अंदर
उस समय दोस्तों कलरफुल बेशकीमती ग्लास यानी शीशे लगाए गए थे। और साथ ही दोस्तों ये जो व्हाइट वाली आप पत्तियां देख रहे हैं, इनके अंदर उस समय हीरे जवाहरात जड़े गए थे, जो अंग्रेज यहाँ से अपने शासन में निकाल कर ले गए थे। और साथ ही दोस्तों आप देखेंगे कि बहुत सुंदर इस पूरे रूम को उस समय बनाया गया था दोस्तों। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ चित्रकारी दीवारों पर की गई है, कुछ पक्षी और जानवर यहाँ पर बनाए गए हैं। दोस्तों इनके सर नहीं है, और सर ना होने का कारण ये है कि रुकैया बेगम एक धार्मिक लेडी थी जो नमाजी थी, और इस्लाम धर्म में दोस्तों किसी का भी सर या आंखें अलाउड नहीं होती, इसलिए उन्होंने किसी भी जानवर या पक्षी की आंखें या सर नहीं बनवाए थे दोस्तों। और साथ ही दोस्तों आप देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त डिज़ाइन इस पूरे रूम को उस समय दिया गया था दोस्तों। और दोस्तों इस जगह को कहा जाता है अनूप तालाब। और साथ ही दोस्तों बीच में ये जो आप मंच देख रहे हैं, इस मंच पर बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न तानसेन बैठकर राग मल्हार और दीपक राग गाया करते थे। और दोस्तों कहा जाता है कि जब वो मल्हार राग गाया करते थे तो बारिश हो जाती थी, और जब दीपक राग गाते थे तो दीपक अपने आप जल जाते थे, और यहीं पर बैठकर वो राग गाया करते थे। और दोस्तों ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर बादशाह अकबर बैठते थे, उनके राग को सुना करते थे, और इन साइड वाली जगह पर उनके मिनिस्टर बैठा करते थे। और साथ ही दोस्तों ये जो आप विंडो देख रहे हैं, इस विंडो में बादशाह अकबर की रानियां खड़ी होकर तानसेन के राग को सुना करती थी दोस्तों। और उस समय इलेक्ट्रिसिटी और लाउडस्पीकर नहीं हुआ करते थे, इसलिए ताकि तानसेन की आवाज़ इस पूरी हवेली में गूंजे, वो लोग पानी के इस कुंड में नीचे सिर्फ 1 फीट तक पानी रखा करते थे दोस्तों। ये पानी का कुंड पूरे 10 फीट गहरा है। अभी तो बरसात का पानी इसके अंदर जमा हो चुका है, लेकिन दोस्तों उस समय वो लोग इस कुंड के अंदर सिर्फ 1 फीट तक पानी रखा करते थे। और कहा जाता है कि उस पानी से तानसेन की आवाज़ टकराकर इस पूरी हवेली में गूंजा करती थी। और दोस्तों बादशाह अकबर और उनके मिनिस्टर, उनकी रानियां, यहाँ तक कि उनका पूरा खानदान तानसेन के राग का आनंद ले पाते थे दोस्तों। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि बादशाह अकबर नए साल पर इस किले में एक स्पेशल प्रोग्राम रखा करते थे, और उस प्रोग्राम में तानसेन के राग को इस किले के शाही लोग तो सुना ही करते थे, लेकिन साथ ही बादशाह अकबर अपनी प्रजा को भी इस किले में बुलाया करते थे, और उनकी प्रजा इस खाली जगह में बैठा करती थी और तानसेन के राग को सुना करती थी और खुश हुआ करती थी दोस्तों। आम लोगों को एंटरटेन करने के लिए यही साधन उस समय हुआ करते थे, और अपनी प्रजा को खुश रखने के लिए ही बादशाह अकबर इस तरह के प्रोग्राम किले में रखवाया करते थे, ताकि उनकी प्रजा उनसे खुश रहे। और दोस्तों इस जगह का नाम है खजाना महल, जहां पर शाही लोग अपना खजाना रखा करते थे, और काफ़ी बड़े साइज का ये खजाना महल दोस्तों उस समय बनाया गया था। आइए अब चलते हैं अंदर, और अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ ये खजाना महल। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि इस खजाना महल को चारों तरफ से सेम बनाया गया है दोस्तों। आप देखेंगे यहाँ पर कुछ खिड़कियाँ भी दी गई है हवा आने के लिए, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ रूम्स भी आपस में कनेक्ट है दोस्तों। यहाँ पर 3 रूम एक साथ आपस में कनेक्ट है। अब दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि वो लोग अपना खजाना कहाँ रखते थे। दोस्तों ये जो आप आले यानी ताग देख रहे हैं, इनके अंदर ये होल हुए हैं दोस्तों। इन होल्स के अंदर वो लोग अपने सोने चांदी के सिक्के, अपनी ज्वेलरी वगैरह रखा करते थे, और ऊपर से इनको पत्थरों से ढक दिया जाता था दोस्तों। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी बनाए गए हैं, और कुछ इस तरफ भी बनाए गए हैं, यानी चारों कॉर्नर पॉइंट्स पर इस तरह के आले बनाए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर पत्थर रखे हुए हैं, इन्हीं के अंदर वो लोग अपने आभूषण, अपनी ज्वेलरी, अपना खजाना रखा करते थे दोस्तों।